एक बार एक गरीब आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहता है कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ नहीं कर पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए किस गुण की आवश्यकता है। इसलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर हो जाएंगे। और अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में भी मदद करती हैं। आज मैं तुम्हें 11 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल बना सकती है। मेरी बातें सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी 11 आदतों को अपने दिमाग में याद रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करना, क्योंकि ये आदतें न सिर्फ तुम्हें सफलता दिलाएंगी बल्कि इतना अच्छा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। पहली आदत, सुबह जल्दी उठना। दुनिया में अगर कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति अपनाता है तो वह है सुबह जल्दी उठना और अपना आलस्य त्यागना। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम करना शुरू कर दे और अपने दिन को बेहतर बनाए, फिर ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार न कर सके। आपके सुबह उठने के तरीके से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा प्रयास, ज्यादा मेहनत, जो दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं, तो आपको हर दिन 5 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। यह एक अद्भुत आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने काम में हमेशा सफलता पाई है। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आप जितना सोचा था उससे ज्यादा हासिल कर सके, तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा। तीसरी आदत है कम बोलना और ज्यादा सुनना। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है जिससे हम सुनते अधिक हैं और बोलते आधा है। कम बात करने का मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना, लोगों से ज्यादा न जुड़े और किसी के सामने नर्म न बने, किसी से बेवजह बहस न करे, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसमें गहराई से सोचने की क्षमता ज्यादा होती है। चौथी आदत है असहमत होना और दूसरे को मना करना सीखना। हम कठपुतली नहीं है कि लोगों की बातों पर हाँ हाँ करते रहें। आप एक अलग इंसान है और आपका सपना अलग है। आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। आपको हर उस चीज को ना कहना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। अगर आपका अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो उन्हें ना कहना सीखें। अगर आप किसान नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने परिवार को बताएं कि आप किसान नहीं बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। जहां जरूरत हो वहां ना कहना सीखें, क्योंकि इनकार करने से आप दूसरों की नजरों में तो बुरे बन सकते हैं लेकिन अपनी नजरों में कभी बुरे नहीं बन सकते। 5वीं आदत जो आपके जीवन को बदल सकती है वह है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना। समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी कमी होती रहती है। समान गति से गति धीमी नहीं होती। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं, ना तो आप समय से पीछे रह सकते हैं और ना ही समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना होगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखें और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप समय की दौड़ में पीछे रह गए तो चाहे आप कितना भी दौड़ ले, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। जो सो रहा है वह जरूर कुछ न कुछ खो रहा होगा और जो जाग रहा है वह पा रहा है। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें और खुद को जाने। छठी आदत है अनावश्यक झंझटों को नजरअंदाज करना सीखना। हमारे पास सीमित मात्रा में समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे तुच्छ चीजों और बेकार चीजों पर खर्च करते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा वितरित हो जाएगी और हम इसे कभी भी अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य चूक जाते हैं। ज्यादातर लोगों की गलती यह होती है कि वे हर चीज में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती और वे कुछ भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम जरूरी ना हो और दूसरे लोग कर सकते हो उसे दूसरे को सौंप दे और अपनी सारी ऊर्जा और समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगा दे। 7वीं आदत है
अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। संगति प्रभाव डालती है, और अगर आपके आसपास के लोगों को हर चीज में कमी नजर आ रही है तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है। ऐसे लोग न तो कहीं खुश रह पाते हैं और न ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया के सभी सफल लोगों ने अपने अंदर एक सफल व्यक्ति को देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। 8वीं आदत है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करना। भविष्य की परेशानियों के लिए अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ बचाते चले। ज्यादातर लोग दिखावे के नाम पर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं, इसलिए अपनी आय को सही तरीके से बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी कमाई से कम खर्च करें और भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा कर रखें। 9वीं आदत है हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना। कोई भी रोने वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता या उसके साथ समय बिताना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख और दर्द है और कोई भी अपना दुख और दर्द क्यों बढ़ाएगा। इसलिए आप मुस्कुराते रहिए, और अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो दूसरे लोगों को आप में उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है आपकी मुस्कुराहट किसी और को उसका दर्द भुला दे। मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब है कि आपको खुश रहना चाहिए। 10वीं आदत है स्वस्थ रहना। अधिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कम खाएं और ज्यादा पचाएं। रोज सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाएंगे बल्कि खूबसूरत भी बनाएंगे। स्वस्थ शरीर से आप अपने जीवन में अधिक प्रगति कर पाएंगे। 11वीं आदत एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान बनना। ऐसी कई चीजें हैं जो आप दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरों के कष्टों को कम करने का प्रयास करें और गरीबों को खाना खिलाएं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह अपने साथ साथ देश और समाज का भी भला करता है। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ये है वो 11 आदतें जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं। गरीब आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वह चला गया।